जिनके भी बच्चे अभी छोटे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं या कोई भी काम कर रहे हैं, उनके माता-पिता से, खासकर पिताओं से यही विनती है कि वे अपने बच्चों को कुछ सिखाने के लिए, कुछ शिक्षा देने के लिए कभी उनसे गाली से बात ना करें। जितना आप चाहते हैं कि वो एक अच्छा इंसान बने, कामयाब इंसान बने, उतना वो भी चाहते हैं। लेकिन आपके अभद्र व्यवहार के कारण वे बिल्कुल भी अपना अच्छा ना करके अपने आप को खराब बना लेते हैं। सभ्य समाज में तो आमतौर पर देखते हैं कि बच्चों के साथ एक अच्छा व्यवहार होता है, लेकिन जितना ही गरीब निम्न समाज में यानी वंचित वर्ग में देखेंगे, बेटों के साथ बहुत अच्छा व्यवहार बहुत कम होता है। हाँ, उनको अधिकार दिए जाते हैं, लेकिन उनके साथ जो कम्युनिकेशन होता है, जो बात करने का तरीका होता है, उसमें हर तीसरे शब्द पर एक गाली मिलती। गालियों से कभी कोई सुधर नहीं सकता। तो इस विशेष चीज़ को ध्यान रखें कि उनसे अगर उनको समझाना है तो मार-पीट के नहीं, पहले कुछ गिफ्ट दो। पहले उनको कुछ गिफ्ट दो, कुछ उपहार दो, कुछ नया। उसके बाद में उन्हें धीरे-धीरे एक अच्छे रास्ते की तरफ बढ़ाने का प्रयास करो। कुछ नया सिखाओ। टीचर भी, अध्यापक जो पढ़ाने वाले हैं, वो अपना काम करते रहते हैं, लेकिन बच्चे फिर भी बिगड़ जाते हैं। तो उसकी ज़िम्मेदारी कहीं न कहीं माँ-बाप की होती है। अगर माँ-बाप अच्छे हैं तो लड़के आमतौर पर अच्छे हो जाते हैं। लेकिन अच्छाई का मायना ये नहीं है कि किसी के पास बहुत ज़्यादा रुपया है। अच्छाई का मायना ये भी नहीं है कि कोई आदमी बहुत अच्छी नौकरी में है। अच्छाई इन सब से कहीं अलग है, कोसों दूर है। धन संपदा से कोसों दूर है अच्छाई। आइए जानते हैं। नमस्कार, मैं हूँ अभिषेक कुमार। पढ़ाई उतना ही ज़रूरी है जितना कि कपड़े पहनना सीखना। पढ़ाई उतना ही ज़रूरी है जितना कि ज़िंदा रहने के लिए ऑक्सीजन। आजकल के चाहे आप बाज़ार जाएँ, चाहे अस्पताल जाएँ, कोर्ट जाएँ, सिनेमा घर जाएँ, किसी तीर्थ यात्रा पर जाएँ, कहीं भी जाएँ, व्हाटएवर, वहाँ आपको सबसे ज़्यादा अगर आपका कोई हेल्प करेगी, आपकी कोई मदद करेगा, तो वो है शिक्षा। क्योंकि हर जगह इंस्ट्रक्शंस लिखे हुए, निर्देश लिखे हुए हैं कि ऐसा करना उचित है, ऐसा करना अनुचित है। इसलिए हम सभी को शिक्षित होना अति आवश्यक है। आधुनिक युग मशीनों का युग है और इसमें मशीन को जानना, समझना, वो बिना पढ़ाई के तो हम नहीं कर सकते। लेकिन फिर भी हम हमारे बच्चों को इतना दबाव के साथ पढ़ाने का प्रयास करते हैं, जो तरीका गलत है। पढ़ाई का मतलब ही है स्वतंत्रता, आज़ादी, टू नो समथिंग, जानना। पढ़ाई का मतलब है जानना, समझना और उन्नति करना। देखिए, हमारी कुछ ज़रूरतें होती हैं, कुछ ज़रूरतें जैसे मनुष्य की, या मनुष्य एक जाति है, मानव जाति। जैसे पशु में जैसे गाय, भैंस, शेर, कुत्ता, गधा, ये सब जातियाँ। इसी तरह से मानव भी एक जाति है और मानव के अलावा इन किन्हीं भी जातियों में शिक्षा नहीं है, पढ़ाई करना शामिल नहीं है। इसलिए पढ़ाई हमारी मूल प्रकृति नहीं है। मूल प्रकृतियाँ या ज़रूरतें होती दो तरह की, एक होती है मूल, एक होती है गौड़। जैसे भोजन हमारी मूल ज़रूरत है, नींद हमारी मूल ज़रूरत है, इसके अलावा अन्य कई सारी ज़रूरतें हैं जो हमारी मूल ज़रूरत है। लेकिन पढ़ाई मूल ज़रूरत नहीं है, ये बाहर से अपनाई गई ज़रूरत है। घर, कपड़े भी हमारी मूल ज़रूरत नहीं है। कपड़े भी, क्योंकि अगर कपड़े मूल ज़रूरत होते तो अन्य प्राणी भी पहनते, अन्य जाति के लोग, अन्य जाति के जीवधारी भी पहनते। लेकिन केवल मनुष्य कपड़े पहनता है, केवल मनुष्य पढ़ाई करता है, केवल मनुष्य बड़े-बड़े घर बनाता है। घर एक मूल ज़रूरत हो सकती है, जैसे चिड़िया भी अपने लिए घोंसला बनाती है, शेर गुफा में रहता है, सांप किसी दूसरे के बिल में रहता है। घर हमारी मूल ज़रूरत है, लेकिन हम आलीशान बिल्डिंग बनवाएं या एक छोटा सा घर ठीक ठाक बना लें और उसमें भी जीवन यापन कर सकते हैं। ज़िंदगी का मूल मकसद है खुश रहना। जो जिस तरह से खुश रहता है उसको उस तरह से खुश रहने दिया जाए। हम क्यों इसका निर्णय लें कि वो देखो छोटे से घर में रह रहा, मेरे पास बहुत बड़ा बंगला। क्योंकि तुम्हारी खुशी है एक बड़े बंगले की और उसकी खुशी है उस छोटे से घर में छोटा सा परिवार और तमाम सारी खुशियाँ। तो मूल ज़रूरतें होती हैं। मूल ज़रूरत का प्रश्न है कि पढ़ाई को हम कैसे मूल ज़रूरत बनाएं। तो ये कॉन्सेप्ट अगर हम समझाएं अपने बच्चों को कि जानना है, पढ़ाई करके जानना है, पढ़ाई करके नौकरी नहीं करनी है,
पढ़ाई करके बहुत कुछ जानना है, नौकरी तो उसका एक हिस्सा है। जैसे मान लीजिए हमें इलाहाबाद जाना है, तो वहाँ से जाते हैं हम सबसे पहले अपने गांव से निकलेंगे, ट्रेन पर बैठेंगे, बहुत सारे शहरों की यात्रा करते हुए हम इलाहाबाद पहुँचेंगे। तो मूल लक्ष्य है पढ़ाई करना, करके कुछ जानना। नौकरी वहाँ तक पहुँचने का एक माध्यम बन जाएगी। नौकरी हमारी आर्थिक ज़रूरतों को पूरा करेगी, और पढ़ाई आर्थिक, मानसिक, शारीरिक, सामाजिक और राष्ट्रीय स्तर पर हमारे विकास को प्रदर्शित करेगी, बढ़ाएगी, वृद्धि करेगी। इसलिए पढ़ाई ज़रूरी है। और ये सारी बातें हम एक साथ एक छोटे से बच्चे को नहीं समझा सकते। पहले उसे कुछ उपहार देकर, कुछ लालच देकर, कुछ ग्रेडी बनाए हम पढ़ाई की तरफ, पढ़ाई के प्रति लालची बनाएं। ये ना कहें कि पढ़ाई नहीं कर पाओगे तो तुम्हारी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। कुछ नहीं होगा। जो पढ़ाई नहीं किए हैं वो भी आज ज़िंदगी में बहुत सफल है। लेकिन पढ़ाई से हमारी ज़िंदगी का रास्ता एक सरल हो जाता है, अच्छी तरीके से। और ख़ासकर माताएं इस क्षेत्र में अच्छा काम कर सकती हैं। अपने बच्चों को बड़े बड़े लोगों की कहानियाँ सुनाइए, जैसे शिवाजी, महाराणा प्रताप, अकबर, रॉबर्ट क्लाइव। अपने बेटों को ये मत बताइए कि ये मुस्लिम हैं, इनके बारे में ऐसा नहीं। महान व्यक्तियों की कहानियाँ सुनाइए। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के बारे में बताइए, मोहम्मद साहब, श्री रामचंद्र, श्री कृष्ण, इन सब के बारे में अवगत कराइए कि कैसे इन लोगों ने विषम परिस्थितियों में अपने आप को इस योग्य बनाया कि वे समाज को कुछ दे सकें, समाज को कुछ सिखा सकें, नया रास्ता दे सकें। तो नमस्कार जी, मैं हूं अभिषेक कुमार। अगर आपको कुछ भी सीख मिली है तो ज़रूर उसको अपनाएं और अपने व्यवहार में थोड़ी सहजता लाएं। गाली से कुछ भी सिखाया नहीं जा सकता, पुरस्कार से सिखाया जाता है, व्यवहार से सिखाया जाता है। क्योंकि बात कहने से समझ नहीं आती है, बात समझने के लिए एक हादसा ज़रूरी है। जय हिंद।